प्यारे बच्चों नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी क्षितिज और आज का प्रकरण है कबीरदास जी के शब्द पद। तो चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। कबीरदास जी के शब्द। पहला शब्द इनका है पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। प्यारे बच्चों सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। मोह को यानी मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मनुष्य, मैं तो तेरे पास में, पास नज़दीक, ना मैं देवल देवालय मंदिर, ना मैं मस्जिद ना काबे, काबे काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल, ना तो कौने क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म आडंबर क्रियाकर्म, नहीं योग वैराग में, योग योग साधना, वैराग वैराग्य, खोजी होय तो तुरते मिली हों, खोजने वाला, खोजी होय तो तुरते तुरंत मिली हों मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, तलाश यानी खोज, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। श्वास श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, वही वाला है श्वास। तो चलिए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के काव्य खंड में संकलित शब्द से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। प्रसंग की बात जहाँ तक करते हैं, इसमें कवि का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती, बल्कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है, उसे अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों भावार्थ देखते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, हे मनुष्य तुम मुझे इधर उधर कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे नज़दीक ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे पास ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवालय में रहता हूँ यानी मंदिर में रहता हूँ, और न ही मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, मेरा निवास स्थान काबा और कैलाश पर्वत भी नहीं है, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, किसी प्रकार के कर्मकांड क्रियाकर्म कर्मकांड करके मुझे नहीं पाया जा सकता, नहीं योग वैराग में, योगी बनकर या वैरागी बनकर मुझे खोजना व्यर्थ है, खोजी होय तो तुरते मिली हूँ। यदि सच्चा खोजी, यदि सच्चा खोजने वाला हो तो मैं उसे पल भर में ही मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, अगर व्यक्ति सच्चे मन और भक्ति से अपने भीतर मनन करे तो प्रत्येक मानव की सांस में मैं विद्यमान रहता हूँ, उसे कहीं बाहर खोजे जाने की आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि परमात्मा को सच्चे मन और भक्ति से अपने भीतर ही पाया जा सकता है, मंदिर मस्जिद तो मात्र आडंबर है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसका भावार्थ देखते हैं। परमात्मा का कहना है कि हे मानव तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, अरे मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूँ, मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूँ, ना मैं देवालय में यानी मंदिर में रहता हूँ, न ही मस्जिद में रहता हूँ, काबा और कैलाश में भी नहीं रहता हूँ, काबा और कैलाश में भी नहीं रहता हूँ, किसी प्रकार के कर्म कांड करके मुझे पाया नहीं जा सकता, योगी बनकर या वैरागी बनकर मुझे खोजना तो व्यर्थ की बात है, यदि सच्चा खोजने वाला हो तो मैं उसे पल भर में ही मिल जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, परमात्मा तो प्रत्येक मानव की सांस में विद्यमान रहता है, प्रत्येक प्राणियों के, प्रत्येक मानव की सांस में विद्यमान रहता है,
उसे कहीं बाहर खोजे जाने की आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि परमात्मा को सच्चे मन और भक्ति से अपने भीतर ही पाया जा सकता है। मंदिर मस्जिद तो मात्र आडंबर है। तो प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य अगर इसका देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह पद शब्द गेय पद है, गाने योग्य है, और कबीरदास जी की भाषा सरल सहज शब्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए दूसरा पद देखते हैं, समझते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास करिए, मेरा ये वादा है कि आप हिंदी सब्जेक्ट को उच्चतर स्तर पर आपको ले जाके छोड़ूंगा। बस हमसे जुड़े रहिए, डेली पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो डेली आते हैं, सीरियल क्रम से आते हैं। आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बाधी। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबदी का भाड़ा फूटा। जुग जुगति कर संतो बाधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। प्यारे बच्चों, संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के शब्द नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग थोड़ा बदल जाएगा। इस पद्यांश में रहस्यात्मक और तत्कालीन परिस्थितियों की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। ग्रामीण अंचल की भावनाओं को जोड़ा गया है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ लगाएंगे। इन्होंने क्या कहा है वो बाद में समझेंगे, पहले जो लिखा है उसे समझेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, आधी समझिए तेज हवा का झोंका, धूल मिले हुए रहते हैं, धूल भी रहती है आधी में, हवा बहुत तेज रहती है। जब आधी आती है तो छोटे छोटे जो छप्पर होते हैं उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। उनके जो थुनी होती है, स्तंभ होता है, जो मेन बलिंडा होता है, वो भी टूट जाता है। तो ये तो एक ग्रामीण परिवेश की बात है, लेकिन कबीरदास जी ने भावार्थ में क्या कहने का प्रयास किया है उसे समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, ही भाई मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आधी चलने लगी। मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आधी चलने लगी, और इससे जब आधी आई तो क्या हुआ, इससे भ्रम रूपी जो छप्पर था, भ्रम की टाटी, देखिए ध्यान से, भ्रम की टाटी यानी भ्रम रूपी टाटी। टाटी समझते हैं? नहीं समझते हैं, चलिए बताते हैं टाटी क्या होता है। शहरों में पर्दा लगाया जाता है कि नहीं, लेकिन गाँवों में जो गरीब लोग होते हैं वो छप्पर अपने रहने के लिए बनाते हैं, और घास फूस पुआल से वे अपने घर की दीवार खड़ा करते हैं, जिसे टाटी कहा जाता है। अब टाटी समझ गए ना? तो भ्रम रूपी टाटी क्या हो गया, उड़ गया, सभी उड़ानी। जब आधी आई, ज्ञान की आधी आई, तो भ्रम रूपी टाटी उड़ गई, माया रहे न बाधी, माया उसे बाध नहीं पाई। हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति चित्त की माया अब जीव को बाध कर नहीं रख सकी। अब देखिए आधी के अर्थ में, हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी। जब आधी आया तो द्वय थुनी यानी दो थुनी, थुनी स्तंभ को कहते हैं, स्तंभ यानी दोनों स्तंभ क्या हो गए, गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा यानी छप्पर का मुख्य भाग होता है, खंभा होता है, वो भी क्या हो गया, टूट गया। भावार्थ में देखेंगे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं,
हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे, मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे क्या हो गए, गिर गए, जिन पर टिका हुआ था इस छप्पर का आधारभूत मोह रूपी खंभा, मोह रूपी बलिंडा खंभा भी टूट गया। और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो भी ज्ञान की आदि से टूट करके पृथ्वी पर गिर गई। आज जब पृथ्वी पर गिर गई तो कुबुद्धि यानी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जब छप्पर गिर जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर के रखे हुए बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी टूट जाते हैं। तो कबीरदास जी भावार्थ में कहते हैं कि कुबुद्धि का घड़ा क्या हो गया, फूट गया, अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। जोग जुगति करी संतो बाधी, निर्चु चुए न पानी। लेकिन योग करके, उपाय करके अच्छे ढंग से जो बांध लिया था छप्पर को, निर्चु चुए न पानी, उसके छप्पर से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आया। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जूझल बूठा प्रेम हरिजन बीना। कूड़ कपट काया का निकस्या, कपट काया, काया मीन्स होता है शरीर, यानी शरीर कपट से क्या हो गया, रहित हो गया। ज्ञान की आधि के पश्चात भगवान के हरि भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई। आधी पीछे जो जल बूठा, आधी जब आती है तो देखा गया है कि आधी आने के पश्चात तुरंत ही झमाझम बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है। प्रेम हरिजन भीना, आधी पीछे जो जल बूठा, यानी आधी आने के बाद जो जल यानी वर्षा हुई, कैसी वर्षा हुई, भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई, जिससे भक्तजन, हरिजन, हरि यानी भगवान, जन भगवान के जन, जिससे भक्तजन प्रभु के रस में भीग गए। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, बढ़िया तरीक़ा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप मेरी बातों को आत्मसात करिए। अगली लाइन देखते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार छीड़ हो गया, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ एक बार और देखते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता नहीं हूँ प्यारे बच्चों, मैं हिंदी को जी रहा हूँ। हिंदी सबसे प्रिय विषय है मेरा। अब मैं वादा करता हूँ कि आपको उच्च से उच्चतर स्तर तक मैं लेके जाऊँगा। तो चलिए भावार्थ एक बार और देख लेते हैं कि हे भाई, हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, इससे ब्रह्म रूपी छप्पर उड़ गया जिसमें ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ था। माया अब जीव को बांध कर नहीं रख सकती। इस छप्पर की सारी सामग्री, टाटी, बलिंडा सब टूट गया। मन दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर गए, मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर गए जिन पर यह टिका हुआ था। इस छप्पर का जो मेन था यानी मुख्य था खंभा, बलिंडा, वो भी क्या हो गया, टूट गया। और तृष्णा रूपी छान छप्पर ज्ञान की आदि से टूटकर भूमि पर गिर गई। भूमि पर जब गिर पड़ी तो कुबुद्धि रूपी घड़ा जो छप्पर के नीचे था वो भी फूट गया, अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। शरीर कपट से रहित हो गया। ज्ञान की आदि के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई, जिससे भक्तजन प्रभु के रस में भीग गए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार छीड़ हो गया, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ठीक लगा, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और नए बंधु जो हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए विदा, धन्यवाद।